दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में 3 अहम खबरें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहली तो ये कि गजा की जंग ने यूरोप के आयरन डोम प्लान को पटक कर रख दिया है। कैसे, बताऊंगा। दूसरी खबर ये कि अब इराक के प्राइम मिनिस्टर शिया अल सुदानी ने अरब की नाटो फोर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे इसराइल में बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। ये खबर भी आपको दिखाऊंगा। और तीसरी एक और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे कि इसराइल के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को आखिरकार क्यों लग रहा है अरब मुमालिकों से डर, और उसने बंद लफ्जों में नेतन्याहू को क्या नसीहत दी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। एक एक करके इन 3 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर यह है कि यूरोप का आयरन डोम प्लान अटक गया है और इसकी वजह है गजा की जंग, इसराइल के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा। हिजबुल्लाह के असर वाले अखबार अल मायदीन ने 15 सितंबर को एक खबर छापी है जिसके मुताबिक जर्मनी की अगुवाई में बनने वाला यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव अब मुश्किल में फंस गया है। एक तरीके से यह यूरोप का आयरन डोम था। वजह है गजा की जंग और उस पर इसराइल के जुल्म की वजह से यूरोप में बढ़ता एंटी इसराइल जज्बा। इसकी वजह से यह प्लान खटाई में पड़ गया। इस प्लान के तहत तुर्की से लेकर फिनलैंड तक को मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एक पूरा एयर डिफेंस डोम बनाने की तैयारी थी। इसमें जर्मन आइरिस-T और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल होने थे, लेकिन असली ताकत बनना था इसराइली एरो 3 सिस्टम को, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल तक को गिराने की काबिलियत रखता है। मगर अब हालात ये हैं कि यूरोप और इसराइल के बीच तानातनी बढ़ गई है। जर्मनी समेत कई मुल्क इसराइल को हथियार भेजना और बेचना रोक चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन तक कह चुकी हैं कि इसराइल के साथ कुछ ट्रेड भी रोके जाएं। इसके अलावा यूरोप के 3 सबसे ताकतवर मुल्क E3 यानी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी इसी महीने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात कह चुके हैं। ये खबर ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने भी छापी, जिसके मुताबिक इसराइल के पास एरो 3 एक्सपोर्ट करने के लिए वीटो पावर है। अगर उसने मना कर दिया तो यूरोप का ये आयरन डोम प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। और इस फैसले में इसराइल का डिफेंस एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एजेंसी डेका वो आखिरी ताला चाबी है। जो फैसला उसका होगा वही होगा। यानी गजा की जंग ने सिर्फ अरब दुनिया ही नहीं बल्कि यूरोप के सिक्योरिटी प्लान्स को भी हिला कर रख दिया है। हमें गजा की जंग से हो रहे नुकसानों को सिर्फ गजा में नहीं तलाशना चाहिए, बाहर भी देखना चाहिए कि किसको कितना डेंट लगा है। और अब दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं जिसका शायद आपको ज्यादा इंतजार होगा। अब इराक ने भी एक बड़ा इशारा दे दिया है, अरब मुल्कों को नाटो जैसी ज्वाइंट फोर्स बनाने की नसीहत दे डाली है। जी, नसीहत। इसराइल के कतर पर हमले के बाद इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने साफ कहा कि वक्त आ गया है, अब इस्लामी मुल्क मिलकर एक ज्वाइंट डिफेंस अलायंस बनाएं, बिल्कुल नाटो की तर्ज पर। अल मायदीन की 14 सितंबर की रात की रिपोर्ट के मुताबिक अल सुदानी ने कहा कि कोई चीज़ हमें इस फैसले से रोक नहीं सकती कि अरब और इस्लामी मुल्क मिलकर एक ज्वाइंट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर खड़ा करें। कौन रोक सकता है हमें? उन्होंने कहा हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और काबिलियत भी है कि इसराइल की जंगजू हरकतों को रोका जा सके, तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उन्होंने आगाह किया कि ये हमले सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहेंगे। यानी अब पूरे अरब वर्ल्ड को लगने लगा है कि इसराइल एक पागल सांड की तरह कहीं भी डुंगी मार सकता है। इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस्लामी मुल्कों को सीधा पैगाम दिया कि अब वक्त है कि एक सियासी, सिक्योरिटी और इकनॉमिक अलायंस मिलकर बनाया जाए। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अल सुदानी ने कहा कि इसराइल ने कतर पर हमला करके इंटरनेशनल कानून और उसूलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये सिर्फ कतर नहीं, पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इस्लामी मुल्कों को अब ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स बनानी होगी। हमारे पास बहुत से कार्ड हैं जिनसे इस अग्रेशन का सामना किया जा सकता है, यानी कि बहुत से मूव हैं, हम रोक सकते हैं इसराइल को, ये कहा। और उन्होंने कहा कि याद रखो, यह हमला सिर्फ कतर तक नहीं रुकेगा, बारी बारी सब निशाने पर आएंगे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। अरब इस्लामी समिट क्या है? इराकी प्राइम मिनिस्टर अल सुदानी आज 15 सितंबर को दोहा में होने वाली अरब इस्लामी समिट में इराक की नुमाइंदगी करेंगे। क्यों?
इस समिट में सीरिया के ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा और दूसरे अरब लीडर्स भी शामिल होंगे। अल-शरा एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो इसराइली फौज से हर रोज मार खा रहे हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन ये समिट क्यों हो रही है दोहा में? कतर पर, दोहा पर जो हमला हुआ इसराइल का, उसके बाद तमाम अरब और इस्लामिक ममालिक इसराइल के खिलाफ एक जगह जुटकर ये फैसला करना चाह रहे हैं कि भाई करना क्या चाहिए। पीछे अमेरिका खड़ा है तो मुकाबला कैसे करें और क्या करें कि इसराइल को रोका जाए। बड़ी अहम बातें हैं। मिस्र के सदर अल सीसी फौज बनाने में 20,000 अपने सिपाही देंगे, खबर हम आपको दे चुके कल। अब अल सुडानी का बयान है, यूएई का बयान है, कतर का खुद का बयान है कि हमें जॉइंट रिस्पांस देना होगा, एक मुश्तरका। तो ये मुश्तरका जवाब जब भी बात आती है, यानी कई जगह के मिलके या तो एक साथ कोई सैंक्शंस लगाएं या एक साथ फौज उतारें, ये वाली बातें हो रही हैं। देखिए क्या अपडेट्स आती हैं, आपको बताएंगे उस समिट का हाल सुबह तक। अब इस नाटो अरब फोर्स की जरूरत की दूसरी वजह समझिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2 दिन की पहले की रिपोर्ट कहती है कि इसराइल ने हमास के सीनियर नेगोशिएटर्स को टारगेट करने के लिए लंबी मार वाली मिसाइलें दागी, जो सऊदी अरब की फिजा से गुजरते हुए दोहा पहुंची, और सऊदी अरब को इसकी भनक थोड़ी देर से लगी, तब तक कांड हो चुका था। बताया गया कि ऑपरेशन में 8 F-15 और 4 F-35 फाइटर जेट शामिल थे। वॉशिंगटन को यानी अमेरिका को ऑपरेशन की इत्तला सिर्फ कुछ मिनट पहले दी गई, जैसे वहां से दावा किया गया, और वो भी इसराइल ने उसे अमेरिका को अधूरी डिटेल्स दी। नतीजा ये रहा कि अमेरिकी फौज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। पेंटागन के एक सीनियर अफसर ने इसे हैरान कर देने वाला वाकया करार दिया। असल में दोस्तों, जो मिसाइलें सऊदी अरब की फिजा से कतर तक पहुंच गईं, वो कल सऊदी अरब पर भी दागी जा सकती हैं और मिस्र पर भी दागी जा सकती हैं। इसीलिए अब सबको लग रहा है कि इसराइल पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि एक जॉइंट फोर्स के बनने के बाद किसी के साथ आने का इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही इस्लामिक या अरब मुल्क पर, किसी भी मुल्क पर हमला होगा, इनमें से पूरे ब्लॉक को उसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल की बदमाशी 2 दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। अब अरब नाटो फोर्स के शोर की एक और वजह समझिए जो इतना शोर मचा है। दोस्तों, ये पहला मौका था जब इसराइल ने सीधे किसी ऐसे मुल्क के अंदर ऑपरेशन किया जो अमेरिका का अहम हलीफ था, बहुत पक्का दोस्त। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हैंड्स अप, अना माफी मालूम। ये पूरी तरह नेतन्याहू का फैसला था, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं, ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने मालदार कतर की हुकूमत को यकीन तो दिला दिया कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा, हो गया तो क्या कहेंगे, सॉरी अगेन। उधर अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो हमले के चंद घंटे बाद ही कल इसराइल पहुंच गए, जहां उन्होंने एक बार फिर वॉशिंगटन की बैसाखी तेल अवीव के नीचे लगा दी। गल्फ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रवैये ने अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी पर यकीन को और कमजोर कर दिया, और अब अरब मुल्क अमेरिका को और भी शक की निगाह से देखने लग गए हैं। सभी को यह लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये फौजी अड्डे जो हैं, वो अरब ममालिक की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि खुद उन पर प्रेशर कायम रखने के लिए बनाए गए हैं, और ये असल में इसराइल की हिफाजत के लिए है। और ऐसे में एक दिन इन अड्डों से भी निजात पानी होगी अरब ममालिक को, और उसके लिए चाहिए होगी एक जॉइंट फोर्स। तो फिर क्यों ना उस पर अभी से सोचा जाए, क्योंकि अब तो इसराइल ने खुद बैठे बिठाए उस अरब नाटो फोर्स को वजूद में लाने का मौका दे दिया है, जिसका चुकचुका 10 साल पहले भी चला था कि ऐसी फोर्स बनाओ। तो क्या वाकई इस मौके को बुनाया जाने वाला है, या फिर अरब मुल्क बस मीटिंग और मजम्मत करते रहेंगे, मंदी खाएंगे, काजू उड़ाएंगे और कहेंगे ठीक है खल्ली बल्ली। जुबानी फोर्स का इस्तेमाल करके क्या ये मुल्क सिर्फ खामोश बैठ जाएंगे और कोई फोर्स नहीं बनाएंगे, ताकि फिर इसराइल किसी दिन उनमें से किसी एक को चुनकर उन पर हमला कर दे? इस सवाल के जवाब के लिए मुझे लगता है कि आपको और मुझे दोनों को कल सुबह तक का इंतजार कर लेना चाहिए। पता चल जाएगा रात तक जी क्या आने वाला है इस समिट के आज, क्योंकि सारे बड़े लीडर्स मिल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अब एक और अहम खबर सुनिए। इसराइल का सदर, इसराइल का राष्ट्रपति अरब इत्तेहाद से घबराया हुआ है, अरबों के करीब आने से घबराया है। वो कह रहा है कि पुल मत जलाओ, रिश्ते मत तोड़ो। दरअसल उसे वो सब दिख रहा है जो नेतन्याहू को नजर नहीं आ रहा। कतर पर इस्राएली हमला और दोहा से
दोहा में अरब लीडर्स का इकट्ठा होना इसराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग की नींद उड़ा चुका है। अब हर्जोग नेतन्याहू की हुकूमत से खुलकर कह रहा है कि अरब मुल्कों से अपने रिश्ते मत तोड़ो, वरना ये पुल जल जाएंगे, फिर कोई रास्ता न रहेगा। हर्जोग का डर क्या है? द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हर्जोग ने एक तकरीब में कहा, हमारे कई अरब मुल्कों से अहम और वसी रिश्ते हैं, इकनॉमी से लेकर सियासत तक। यानी साफ है कि इसराइल के सदर को वो सब नजर आ रहा है जो वहां का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपनी जिद और गुरूर में देख नहीं पा रहा कि नुकसान उसका हो रहा है। हर्जोग ने दो टूक कहा कि हमें इन रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पुल नहीं जलाने चाहिए। हम फिर किससे ताल्लुक रखेंगे? बस अमेरिका से। हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग से आगे बढ़ना चाहिए, यह हर्जोग कह रहा है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अरब दुनिया गुस्से में है। दोहा में इसराइल के खिलाफ आज एक बड़ी मीटिंग है और इसराइल अपने बनाए हालात में तन्हा होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बड़ी खबरें 3 बड़े अखबारों के ज़रिए साफ गोई से आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ ये कोशिश और ईमानदारी आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए और जब भी प्रोग्राम में देर होती है यकीन मानिए और इस बात का भरोसा रखा करिए कि कुछ अच्छा बना रहा हूँ, कुछ रिसर्च के साथ डिटेल में बना रहा हूँ। वरना आप बोलेंगे तो जल्दी जल्दी शो भी ले आऊँगा और उसमें आपको कचरा मिलेगा, तो वो मैं करना नहीं चाहता। इसलिए इन्नल्लाह मा साबरीन, उस पर मैं चलता हूँ और आप लोगों का प्यार फिर उस एपिसोड में मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।